ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्द्रकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। चेतिले चेतन चेत्या विना केम चालसे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। द्रव्य गुण और पर्याय की एक शिविर होने जा रही है। इसमें पूर्व आयोजन रूप कुछ चर्चा आदरणीय पंडित श्री राकेश भाई नागपुर वालों ने की है कि भाई द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा की जाए। द्रव्य गुण पर्याय हमारी गणतुति में होना चाहिए। द्रव्य गुण पर्याय बाल बोध में सिखाया जाता है। बाल बोध में इसके लिए सिखाया जाता है कि बच्चे की नींव मजबूत बने। जब बिल्डिंग हम खड़ा करना चाहते हैं तो उसकी नींव मजबूत हो तो भले वो 2 मंजिल का, 4 मंजिल का, 8 मंजिल का बन सकता है। तो ये द्रव्य गुण पर्याय एक स्ट्रक्चर है, एकदम अपने को उसका एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए। मुख्य बात यह है कि द्रव्य गुण और पर्याय वो तीनों चीज कोई अलग अलग नहीं है और कोई अलग अलग द्रव्य में पाई जाए ऐसी भी नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्याय कर दे, एक द्रव्य के गुण दूसरे गुण में चले जाए, ऐसी व्यवस्था बहुत ही जबरदस्त व्यवस्था है। समझ लो कि भगवान ने इस विश्व में 6 द्रव्य देखे हैं और वो 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो ये 6 द्रव्य है, तो क्या कोई अलग अलग जगह पे अलग अलग पाए जाएंगे? अमेरिका में अच्छे 6 द्रव्य रहेंगे, लंदन में और अच्छे रहेंगे, इंडिया में थोड़े अच्छे रहेंगे, पाकिस्तान में थोड़े बहुत गंदे रहेंगे। ऐसा नहीं है। विश्व 6 द्रव्यों के समूह का नाम है। वो चाहे तुम विश्व के कौन से भी कोने में चले जाओ, किधर भी चले जाओ, लेकिन वो 6 द्रव्यों का समूह को ही विश्व कहेंगे। यहां पर द्रव्य का मतलब सोना, चांदी, हीरा, मोती, जर जवेरात, वो द्रव्य की बात नहीं है। यहां पर ये मैं सामान्य विशेष इसके लिए ले रहा हूं, सामान्य विषय, कि थोड़ा भूमिका तैयार हो जाए और सबको भी मालूम पड़ जाए। ऐसे मैं कोई विद्वान तो नहीं हूं, न मैंने शास्त्र किया है, लेकिन थोड़ा अपने जो पंडित वगैरह रहते हैं, गुरुदेव के माध्यम से, गुरुदेव की सीढ़ी के माध्यम से, और
पंडित वगैरह के माध्यम से, हमारे आदरणीय भाई सिंह भाई के माध्यम से थोड़ा सुना है, पढ़ा है और बहुत ज्यादा रुचि है। बहुत ही मतलब भले भी उम्र तो आधी आधी से भी ज्यादा हो गई है, लेकिन बहुत तीव्र रुचि के साथ आगे बढ़ने की भावना है। अपना स्वयं का कल्याण करने की भावना है, और वो स्वयं के कल्याण के बीच में ऐसे पड़ा हो तो रहेंगे ही। बात अपनी ये चल रही थी कि 6 द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं, और विश्व में ये 6 द्रव्यों के समूह के अलावा और कुछ नहीं पाया जाता। आई बात समझ में? विश्व के कौन से भी कोने में, अरे विदेश क्षेत्र में चले जाओ, वहां पे भी 6 द्रव्य पाए जाएंगे। तो ये 6 द्रव्य के नाम तो सबको मालूम ही है, फिर भी मैं एक बार दोहरा देता हूं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। सोना चांदी जवेरात वो सब द्रव्य नहीं है, वो सब पुद्गल द्रव्य में आ जाते हैं। क्या कहा? वो सभी के सब द्रव्य पुद्गल द्रव्य, एक ही नाम दे दिया। सोना पुद्गल द्रव्य ऐसा नहीं कहा, हीरा माणिक मोती पुद्गल द्रव्य ऐसा नहीं कहा। सभी एक ही श्रेणी में आ गए कि पुद्गल द्रव्य, चाहे वो कितना भी, अरे भाई वो उसकी तुम्हारी लौकिक भाषा में जो भाव है, वो भाव की यहां पर कोई अपेक्षा नहीं है। सोना का भाव चला गया ना 50,000 रुपया, तो उसकी अपेक्षा यहां पे भाव का मतलब गुण लेना है। क्या लेना है? भाव का मतलब गुण लेना है कि वो जो द्रव्य है वो द्रव्य कैसे है, कि प्रत्येक द्रव्य अनंत गुणात्मक है। कितने द्रव्य हैं? अनंत गुणात्मक द्रव्य है प्रत्येक द्रव्य, और उन गुणों का परिणमन निरंतर होते रहता है, निरंतर होते रहता है। ऐसा नहीं है कि एक गुण का परिणमन अभी हो रहा है तो दूसरे गुण चुप बैठेंगे, ऐसा नहीं है। तो ज्ञान कौन से विषय को आगे लाता है वो, बाकी हर गुण का हर समय में परिणमन होता है। हम लेंगे यदि समय रहा तो प्रवचन सार की गाथा 10 में लेंगे। द्रव्य ऐसी चीज है कि उसको अपना कार्य करने के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं है, किसी की भी आवश्यकता नहीं है। उसके इतने अंदर सामान्य और विशेष गुण इतने पड़े हुए हैं, वो स्वयं अपने आप को बता सकता है कि मैं ये द्रव्य हूं। बहुत समझना जरा अच्छी तरह से, शांति से। द्रव्य को किसी की आवश्यकता नहीं है कि वो कोई और द्रव्य उसको सपोर्ट करे और वो सुखी हो जाए। ऐसी उसको द्रव्य की ऐसी वो क्या बोलते हैं उसको, पराधीनता नहीं है भाई, पराधीनता नहीं है। यदि पराधीन हो जाए, ये द्रव्य उसका कार्य करें और ये द्रव्य उसका कार्य करे, वो द्रव्य मेरा कार्य करें, तो फिर ये विश्व का सब द्रव्य मिलके एक हो जाएंगे। चलो मैं उसका कार्य करूं, मैं वो मेरा कार्य करे, विश्व का नाश होने का संभव आ जाएगा। लेकिन वैसा होता नहीं है। क्या कहा? प्रश्न क्या बनाया था कि द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, और द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, जिसमें अनंत गुण, अनंत गुणों का धरनार गुणी
अनंत धर्मों का धरनार धर्मी, अनंत शक्तियों को धरनार शक्तिवान, शक्ति का संग्रहालय, ऐसा द्रव्य है। आई बात समझ में? अनंत गुणात्मक द्रव्य है। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। एक साथ में इतने सारे गुण द्रव्य में रहते हैं। जीव जो है वो ही एक चेतन द्रव्य है, बाकी सब अचेतन द्रव्य है। जीव एकमात्र सुख दुख का अनुभव कर सकता है, बाकी कोई द्रव्य नहीं कर सकते। तत्व की बात कर ले हम तो तत्व कितने कहें? मुख्यपणे तत्व 7 कहे जाते हैं, लेकिन मुख्यपणे तत्व 2 ही है, जीव और अजीव तत्व। अजीव तत्व के संदर्भ में इस मोक्ष तत्व को भी अजीव कहा, मोक्ष तत्व को भी अजीव तत्व कह दिया। संवर निजरा को भी, अरे वो उसका परिणमन है। यहां पे द्रव्य की बात करेंगे हम। 6 द्रव्यों में जीव एकमात्र चेतन है, बाकी अचेतन है। अनंत गुणात्मक सब द्रव्य है। पुद्गल भी, जीव किसे कहेंगे? कि जो जानता है, देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, उसे जीव कहेंगे, बराबर। और पुद्गल किसे कहेंगे? कि जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाए, उसे पुद्गल द्रव्य कहेंगे। अरे भाई, जीव में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं होता? ये मैं ये टच करता हूं तो ये तो टच, अरे भाई आपने जो पुद्गल द्रव्य हैं इसका गुण क्या कहा? स्पर्श रस गंध वर्ण। और आपने इसको टच किया तो ये टच कर रहा हूं, यहां पर जो ये बैठा है वो आत्मा और पुद्गल शरीर दोनों एक क्षेत्र बैठे हैं। अनादि से ये भूल क्या कर बैठा है कि जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य को मिला जुला के ही बात करता है, वही मैं जड़ जीव हूं। ये भूल निकलनी चाहिए हमारी। जो जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है वो पुद्गल द्रव्य है। और जिसमें ज्ञाता दृष्टा जानना देखना पना है वही जीव द्रव्य है। थोड़ा बढ़ेंगे इसमें आगे कि भाई ये तो मैं जानता हूं, मैं देखता हूं। अरे भाई तुम जानते देखते हो, किससे जानते देखते हो? ये आंखों से देखता हूं, कानों से सुनता हूं। अरे भाई वो शरीर प्रमाण इंद्रिया है। वो क्या है? शरीर प्रमाण इंद्रिया है। क्या बात करते हो? हां, वो शरीर प्रमाण इंद्रिया है। तो इंद्रिया से मैं, अरे इंद्रियां निमित्त बनती है, जानने में निमित्त बनती है, लेकिन इंद्रिया से ज्ञान होता है, ऐसा किसने कहा? बहुत सारी चीज हमारे प्रसंग में ऐसे बनती है, कोई चीज हमको दिखती है और सामने वाले को नहीं दिखते, मुझे तो नहीं दिखता है, मुझे तो नहीं दिखता है, ऐसा कहते हैं। तो कहने का भावार्थ ऐसा है कि जो शरीर के साथ जुड़ी हुई हैं
जिसमें स्पष्ट रसगंध वर्ण पाया जाता है, वो इंद्रियां है। वो इंद्रियां शरीर प्रमाण जड़ प्रमाण है, वो पुद्गल द्रव्य में आती है। समझना पड़ेगा। हम तो ये दो ही बात करेंगे आज, देखेंगे आगे 30 मिनट का ही सेशन लेंगे। अनादि से जितनी इंद्रियां प्राप्त हुई है, वो इंद्रियों का मैं स्वामी हूं और उसको ही मैं देखभाल करूं। तो क्या क्या हुआ कि एक जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य का कार्य कर रहा है और पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य का कार्य कर रहा है। अरे भाई, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य कर सकता नहीं है। अरे जीव द्रव्य का कार्य नहीं कर सकता, पुद्गल द्रव्य का कार्य कर सकता नहीं। दोनों पुद्गल में भी कितनी संख्या भेद कितनी है, जातीय अपेक्षा 6 द्रव्य की थी ना, है ना। तो पुद्गलों की संख्या कितनी, अनंतानंत पुद्गल द्रव्य है, अनंतानंत जीव द्रव्य अनंत है। तो अनंतानंत द्रव्य, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य कर सकता नहीं है। अब एक उदाहरण के तौर से बताता हूं मैं। मेरा ये हाथ है ना, ये हाथ थोड़ा टूट गया था, तो कंप्यूटर चलाने का रहता है, तो मैंने ये हाथ को कहा कि भाई ये थोड़ा तू काम कर लेना, थोड़ा तू काम कर लेना। तो भाई ये हाथ ने, लेफ्ट हैंड ने राइट हैंड को कहा कि तू मेरा काम कर ले। बोल के नहीं, मैं तेरा काम नहीं करूंगा। लेफ्ट आइज राइट आइज का काम नहीं करती है, राइट आइज लेफ्ट आइज का काम नहीं करती है। हम सभी लोगों ने शोले पिक्चर तो देखा होगा शायद। हाँ, इसमें जो हीरो था उसके 2 हाथ कट जाते हैं और फिर वो बंदूक मांगता है, क्या दे पाता है क्या? कहने का भावार्थ ऐसा है कि इंद्रियां शरीर प्रमाण है और वो शरीर का ही, पुद्गल का ही और पुद्गल से ही बनी हुई है और पुद्गल का ही कार्य करती है। देखो, रूपी पदार्थ को देखने के लिए इंद्रिया काम करेगी। एक ही उदाहरण से रूपी पदार्थ, ऐसे मेरा भगवान आत्मा अरूपी है और इंद्रियातीत है। आई बस में थोड़ी विषय अंतर नहीं होंगे अब। तो अनादि से हमारा प्रयोजन क्या है? हमारा प्रयोजन हमारे उसके साथ सिद्ध होना चाहिए भाई। हमारा प्रयोजन ये है कि हम जीव द्रव्य हैं, पहले हम हमारी बाउंड्री में तो आ जाएं, प्रमाण ज्ञान में तो आ जाएं। वो बाउंड्री नक्की करने के लिए हम ये थोड़ा पुरुषार्थ कर रहे हैं कि मैं हकीकत में जीव द्रव्य हूं। ये जीव द्रव्य अपने मिथ्या भाव, उल्टी मान्यता के कारण, कर्म की अपेक्षा से कहो, कर्म बंधन के कारण उसे गतियों में घूमना पड़ता है। एक गति में से वो, तो अभी यह जीव ये मनुष्य गति में आया है। आई बात समझ में? तो मनुष्य गति का जो खोड़िया है, जो स्ट्रक्चर है, वो पुद्गल द्रव्य है और अंदर जो विराजमान है वो जीव द्रव्य है। आई बात समझ में? हम देखो, यहां पर राग मिटाने का मतलब द्वेष भी मिटाना है। द्वेष नहीं करना है, तोड़ना फोड़ना नहीं है। यहां पर ही तोड़ने फोड़ने का आदेश कौन देगा? जैन धर्म तो कुछ ऐसा उंगली हिलाने का भी आदेश नहीं कर सकता है, तो तोड़ने फोड़ने की बात कहां कर रहे हो आप? यहां पर जैन धर्म वस्तु का स्वरूप बताता है, सबकी स्वतंत्रता बताता है। 6 द्रव्यों की स्वतंत्रता बताने वाला जैन धर्म है।
एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कुछ कर सकता नहीं है, वो स्वतंत्रता बताने वाला जैन धर्म है। जैन धर्म कोई वाड़ा नहीं है भाई। जब तक तुम इस वस्तु स्वरूप को नहीं समझोगे तब तक तुम वस्तु तक पहुंचोगे कैसे भाई? जब तक तुम इस वस्तु को पाओगे तो ही तुम उसको पहुंच सकते हो भाई, बाकी अन्यथा तुम नहीं पहुंच सकते हो। तो वस्तु व्यवस्था क्या कहती है? द्रव्य गुण पर्याय एक स्ट्रक्चर है। वो वस्तु व्यवस्था क्या कहती है कि सभी द्रव्य अपनी अपनी सत्ता में रहते हैं, अपने अपने अंदर रहते हैं। कोई एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कार्य कर सकता नहीं। हमने बताया ना कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड का काम नहीं कर सकता, राइट हैंड लेफ्ट हैंड का, राइट आइज कुछ कर सकती नहीं है भाई। और ये जो कर्ता बुद्धि का जो भार है ना, वो भार को हटाना चाहिए। अकर्ता बुद्धि, अकर्तावाद है जैन धर्म। द्रव्य अपना ही कार्य करेगा, अपने गुणों में ही रहेगा, अपने गुणों के हिसाब से ही परिणमन करेगा। अनादि से यह जीव द्रव्य इस पुद्गल द्रव्य के साथ रहा है, और जब तक ये वस्तु व्यवस्था को बरोबर नहीं समझेगा तो और अनंत काल तक ऐसा ही घूमता रहेगा। तो ये वस्तु जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य के साथ रहते हुए भी दोनों के बीच में अत्यंत अभाव है, अत्यंत अभाव है भाई। वो क्यों नहीं रह सकता है? क्योंकि दोनों के लक्षण अलग हैं, दोनों के गुण अलग हैं, दोनों का परिणमन अलग है। आई बात समझ में? पुद्गल का परिणमन पुद्गल के हिसाब से, पुद्गल के गुण धर्मों के अनुसार होता है, और जीव द्रव्य का परिणमन जीव द्रव्य के गुणों के अनुसार होता है। देखो, परिणमन निरंतर हो रहा है। सिद्ध भगवान में भी परिणमन हो रहा है। परिणमन क्योंकि द्रव्य है वो गुणात्मक और पर्याय के साथ में क्या कहा? देखो, गुण पर्याय वद द्रव्यम है ना तत्व सूत्र में। अनंत गुण और अनंत पर्याय सहित द्रव्य है। अनादि से इसकी उल्टी मान्यता के कारण जो द्रव्य मेरा नहीं है, जो मेरी बाउंड्री में नहीं आता है, उसको अपना मान बैठा है। ये भूल निकलनी चाहिए भाई। देखो भाई, इस जन्म में हमें जिनवाणी माता मिली है, सन्नी पंचेंद्रियपना मिला है, साथ में गुरुओं की वाणी मिली है, आचार्य भगवंतों की वाणी मिली है, तीर्थंकरों की वाणी मिली है, साक्षात गुरुदेव मिले हैं हमें। तो इस भाव में इतना तो हमें जरूर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कि ये दो द्रव्य अलग अलग है, अलग अलग है। क्या है? कि मैं जीव हूं, शरीर अजीव है। मेरे में ज्ञान है, शरीर में कुछ ज्ञान नहीं है। ज्ञान से मैं जानता हूं, शरीर कुछ जान नहीं सकता। इसीलिए मैं यानी कि जीव द्रव्य और एक पुद्गल शरीर से मैं भिन्न भिन्न हूं, अलग अलग हूं भाई। ये देखो, ये बाल पोथी का पहला वाक्य है। पूरा भेद विज्ञान भरा है उसके अंदर, पूरा समझना चाहिए हमें।
द्रव्य गुण पर्याय एक स्ट्रक्चर है। वो स्ट्रक्चर ये बताता है कि तू कौन सा द्रव्य है और तूने भ्रम से अपने आप को कौन सा द्रव्य मान बैठा है। तू कौन सा द्रव्य है और भ्रम से तूने अपने आप को कौन सा द्रव्य मान बैठा है। ये भूल को निकालने के लिए द्रव्य गुण पर्याय की एक गोष्ठी होने वाली है भाई। भूल निकलनी चाहिए, पंडिताई नहीं करनी है हमें यहां पर क्षोभक्षम ज्ञान नहीं बढ़ाना है। हमें अपना क्षोभक्षम, मैं इतना ज्ञानी हूं, मैं वो हूं, मैं इतना वो कर सकता हूं, वो हमें नहीं करना है। यहां पर मैं कौन सा द्रव्य, मेरा प्रयोजन बुद्ध क्या है, मेरी वस्तु क्या है, वो मुझे वो नक्की करना है भाई। समझना बात को। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य अपने अनंत गुणों, अनंत धर्मों, अनंत शक्तियों के लेके बैठा है। 6 द्रव्य अलग अलग हैं। एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कार्य कर सकता नहीं है। अरे जीव द्रव्य भी अनंत है, लेकिन ये अनंत द्रव्य अपने अपने कार्य करते हैं। ये जीव द्रव्य का कार्य कर ले, ऐसा नहीं होता। कोई प्रेम भाव नहीं रहेगा। अरे प्रेम भाव, ये अपनी चीज पे प्रेम भाव लाओ ना। प्रेम भाव यानी कि राग भाव। भगवान श्री आदिनाथ अपने पोते मारिच प्रेम भाव किया। कौन सा प्रेम भाव किया? कि उस वस्तु स्वरूप बता दिया। तुम पहले तीर्थंकर नहीं, 24 में तीर्थंकर हो गए। क्या चेंज नहीं कर सकते? उनको रोक नहीं सकते थे? बेटे रुक जाओ। प्रेम, उसे प्रेम नहीं कहते हैं, वो तो राग है। मैं जीव द्रव्य हूं और मैं जीव द्रव्य रूपी कार्य करूं, वो सच्चा प्रेम है। एक बार समझ में, वो सच्चा प्रेम है भाई। बाकी मैं इसका कार्य कर लूं, वो मेरा कार्य कर ले, ऐसा होता नहीं है। जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य बरोबर ख्याल में आना चाहिए। नियमसार ग्रंथाधिराज में तो 6 द्रव्य में जीव द्रव्य को और पुद्गल द्रव्य में तत्व भी गर्भित कर दिए। नहीं, वहां तक नहीं जाएंगे हम। अनंत गुणात्मक द्रव्य हैं। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। इससे क्या हमें मालूम पड़ता है कि मेरा द्रव्य है वो गुणमय वाला है, गुण वाला है, अनंत गुणात्मक है। उस गुण से बाहर नहीं जा सकता। लक्ष्मण रेखा नहीं ओढ़ सकता। भाई थोड़ा तो कर लो, थोड़ा बोड़े की बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा रख लो, ऐसा नहीं होता है। 100% नहीं कर सकता पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य का कार्य, और जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य का कार्य 100%। दोनों के लिए 100%, दोनों के लिए 100%। ये बैठना चाहिए भाई। शब्दों में आया है ये सब बातें, लेकिन अंदर में प्रयोग में लाना बहुत जरूरी है। अरे एक छोटी सी चिटी चुभ लेना तो एक क्रोधित हो जाता है, ऐसा तो उसका चरणानी हो जाए। जब तक तुम अपने आप को
क्या कहते हैं हम, अपने आप को ढूंढ नहीं लोगे, अपना गुण को पहचाने नहीं लोगे, तो जो परिणमन हो रहा है वो परिणमन को कैसे पहचानोगे? है बात समझ? ये जो परिणमन हो रहा है, परिणमन कहो, पर्याय कहो, क्योंकि देखो गुण भी दिखते नहीं है, द्रव्य भी दिखता नहीं है, पुद्गल ये हम जो दिखता है ना वो सब स्कंद रूप है। पुद्गल इसे कहते हैं कि परमाणु को पुद्गल कहते हैं। वो परमाणु तो आंख से दिखता नहीं है, मतलब पर्याय दिखती है, हमें पर्याय भाषित होती है, पर्याय दिखने में आती है, बरोबर है। तो तुम्हारा बाउंड्री तुम नहीं बनाओगे कि मैं एक जीव द्रव्य हूं, ये मेरे अनंत गुण है। यदि तुम उसकी बाउंड्री नहीं बनाओगे तो वो परिणमन जो पर्याय हो रही है, वहां पे तो तुम्हें मालूम पड़ता है ना, वहां पे तुम्हें मालूम पड़ता है कि ये पर्याय, तो तुम वहां पर गोथा खा जाओगे। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? केमिकल में 1-2 मिनट में पूरा करूंगा। केमिकल जो रहते हैं ना, उसके अपने अपने स्ट्रक्चर्स रहते हैं। कि जैसे बेंजीन का कैसे है कि भाई ऐसा स्ट्रक्चर है, बीच में एक एक छोड़ के बंद है, समझ लो थोड़ा केमिकल, तो उसका खुद का स्ट्रक्चर है। ऐसे प्रत्येक द्रव्य के अपने स्ट्रक्चर्स है, और वो स्ट्रक्चर गुणमय है, वो अंदर गुणमय है। तो वो स्ट्रक्चर का, बरोबर है, वो केमिकल का यदि कुछ परिणमन होएगा तो तुम्हें मालूम, यदि तुम्हें वो स्ट्रक्चर उसका मालूम नहीं होएगा, इसका कार्य ये कर रहा है ऐसा मालूम नहीं है, तो उसका जो परिणमन, जो तुम्हें प्रोडक्ट आई है, वो तुम्हें कैसे मालूम पड़ेगी? ठीक इसी तरह कि मैं जीव द्रव्य हूं, मेरे एक गुण है और गुणों का परिणमन हो रहा है, तो ये गुणों का परिणमन, ये परिणमन हुआ, मानो कि उंगली हिलाने का परिणमन हुआ, तो क्या जीव द्रव्य ने किया? पुस्तक का पाना हिलाने का परिणमन हुआ, तो क्या, अरे भाई तुम वो पुस्तक का पाना हिलाने का, ये उंगली उसको टच नहीं की है, ये उंगली उसको टच नहीं की है, तो अरे उसकी भी तत्समय की योग्यता है भाई। प्रत्येक द्रव्य की तत्समय की योग्यता रहती है, देखेंगे हम, क्षणिक उपादान रहता है। वो कार्य मैंने कर दिया, तुम्हारे गुण में वो बैठता है क्या? आत्मा में ऐसा कोई गुण है कि उंगली को हिला सके? बहुत कुछ समझ लेना उसके उंगली हिलाने के साथ में। ऐसा कार्य जब तक तुम अपने स्ट्रक्चर में नहीं आओगे, तब तक अपने गुण को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम्हारा परिणमन, जो परिणमन नहीं हो रहा है, वो परिणमन को अपना मान लोगे, तो ये तो उल्टी मान्यता होगी, उसका नाम तो मिथ्यात्व है, और उससे अनंत भाव घूम रहा है। जो परिणमन, मेरे को बताओ, चाय बनाते हैं ना हम लोग, चाय सब लोग बनाते होंगे, तो चाय बना के लिए भाई इस बार आज है ना, मुझे ऐसा डाउट लग रहा है कि चीनी स्वीट नहीं है, तो ये जो है ना, ये व्हाइट वाला वो डाल के देख लो। व्हाइट वाला दूसरा कौन सा रहता है? नमक। नहीं वो ये तो क्या आपकी चाय कैसे बनेगी? समझो बात को, द्रव्य का गुणों के सहित परिणमन होता है। तो मेरे गुण कौन से हैं, वो जब तक वो मैं नहीं पहचानूंगा, तब तक मुझे पर्याय का ज्ञान कैसे होएगा? अनादि से जो पर्याय मेरी नहीं है, वो पर्याय को अपना मान बैठा है। इस शरीर रूपी पर्याय, ये उंगली रूपी, रोटी बनाने रूपी पर्याय, मटका बनाने की रूपी पर्याय। अरे भाई
उसमें भी कुछ ताकत है कि नहीं है, कि तुम्हारे में ताकत है सब। तुम्हारी ताकत ज्ञाता दृष्टा बने रहने की ताकत है। देखेंगे हम उस बात को यदि अपना सेशन आया तो। बाकी अन्यथा अपनी कोई ताकत नहीं है। ज्ञाता दृष्टा बने रहना वही बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। वही द्रव्य का पुरुषार्थ, जीव द्रव्य का पुरुषार्थ है। वही जीव द्रव्य का परिणमन है। वचन में मेरे में अनंत गुण है, अनंत गुणों का परिणमन हो रहा है। वेदात्मक कथन से कहा हमने, और अभेद की ओर हमें जाना चाहिए। इतना कहकर आज की बात मैं यहां पे पूरा करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्यः।